फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईवो जॉइंट के बारे में। तो ईवो जॉइंट जो हमारा होता है वो बेसिकली जॉइंट कनेक्टिंग द अपर आर्म टू फोर आर्म। ये जो जॉइंट होता है हमारे अपर आर्म को हमारे फोर आर्म से कनेक्ट करता है। ठीक है, इसकी वैरायटी जो होती है हिंग टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट होता है। आप जब साइनोवियल जॉइंट पढ़ेंगे तो उसके कई टाइप होते हैं, जिसमें एक हिंग टाइप भी होता है जिसको हम हिंदी में कब्जा संधि कहते हैं। तो हिंग टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछता है कि वो जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है तो आपको बोलना है हिंग टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। ओके, अब हम बात करेंगे आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज के बारे में। इस जॉइंट को बनाने में कौन कौन सी सर्फेसेज यूज हुई हैं वो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज होती हैं। आप देखिए, इसमें बेसिकली तीन तरह की बोन्स इन्वॉल्व हो रही हैं। आपका अपर आर्म में ह्यूमरस हो गया, लोअर आर्म फोर आर्म में ह्यूमरस हो गया, और आर्म में आपका ह्यूमरस हुआ और फोर आर्म में आपकी दो बोन्स हो गई, रेडियस और अल्ना। तो जो चॉकलियर नाच ऑफ अल्ना, अल्ना में आप पढ़ेंगे चॉकलियर नाच होता है। तो अल्ना का चॉकलियर नाच और ह्यूमरस में भी चॉकलिया होता है। तो अल्ना बोन्स का चॉकलियर नाच और ह्यूमरस का चॉकलिया ये आपस में जुड़ती हैं, आर्टिकुलेटिंग सरफेस का काम करती हैं। और हेड ऑफ रेडियस, रेडियस का हेड होता है, और ह्यूमरस का जो कैपिटुलम होता है, अभी हम फिगर के माध्यम से समझेंगे, वो आपस में आर्टिकुलेट करते हैं। जुड़ना टर्म यहाँ सही नहीं होगा, क्योंकि जुड़ने का मतलब हुआ कि बोन्स आपस में जुड़ रही हैं, जबकि यहाँ सरफेसेज आपस में आर्टिकुलेट होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस पूरे जॉइंट्स में जो हमारा ईवो जॉइंट होता है, इसमें अन्य कौन कौन सी जॉइंट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो वो हमारा होता है ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट, बेसिकली जो ह्यूमरस और अल्ना के बीच में बनता है। ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट, ह्यूमरस और रेडियल बोन के बीच बनता है। और रेडियो अल्नर जॉइंट, बेसिकली आप फिगर में समझेंगे कि जो हमारा रेडियस और अल्ना होता है, इनके बीच भी एक जॉइंट अपना लिगामेंट के थ्रू बनता है, जिसको हम कहते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट। और ह्यूमरस और रेडियस के बीच बन रहा है तो ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट, ह्यूमरस और अल्नर के बीच बन रहा है तो ह्यूमेरो अल्नर ज्वाइंट होता है। ठीक है, अब आप फिगर में देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो हमारा ह्यूमरस है और ह्यूमरस का जो कैपिटुलम है, ये आप देख सकते हैं, कैपिटुलम रेडियस के हेड से अटैच होगा। और ह्यूमरस का जो ट्रोक्लिया है वो हमारे अल्नर, जो अल्ना बोन होती है उसके ट्रोक्लियर नाच से अटैच होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फिगर भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है फिगर बनाना ही बनाना है अगर आप जॉइंट पढ़ रहे हैं तो। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी लिगामेंट्स इन्वॉल्व हो रही हैं। तो फर्स्ट होती है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, जो बेसिकली आप देखिए अल्ना बोन हमारे मीडियल साइड होती है। अल्ना बोन जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होंगे तो देखिएगा कि अल्ना बोन हमारी मीडियल साइड में होती है, तो ये हमको क्या करेगी, मीडियल सपोर्ट देगी। रेडियल बोन कहाँ होती है, रेडियल बोन हमारे बेसिकली लेटरल साइड होती है। तो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट जो होगा आपको लेटरल स्टेबिलिटी देगा। एनुरल लिगामेंट जो होता है वो बेसिकली जो आपकी रेडियस और अल्ना है इन दोनों को भी आपस में बांधे रखता है। तो रैप अराउंड रेडियल हैंड होल चीज अगेंस्ट द अल्ना, यानी कि अल्ना और रेडियस को एक तरीके से आपस में बांधे रखता है एनुरल लिगामेंट जो होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट लिगामेंट होते हैं, इनको याद रखना है। अब हम बात करेंगे टेंडेंस की। तो इसमें दो तरह के टेंडेंस आपको देखने को मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट होता है बाइसेप्स टेंडन और सेकंड होता है ट्राइसेप्स टेंडन। बाइसेप्स टेंडन, बाइसेप्स मसल कहाँ होती है, बेसिकली हमारे इंटीरियर में होती है, तो ये इंटीरियरली होता है। और बाइसेप्स मसल का फंक्शन होता है फ्लेक्शन कराना, तो फ्लेक्शन कराएगी। ट्राइसेप्स जो टेंडन होता है, ट्राइसेप्स मसल बेसिकली आप देखिएगा पोस्टीरियर में होती है, और पोस्टीरियरली है तो ट्राइसेप्स मसल्स का भी आप फंक्शन जब पढ़ेंगे तो बेसिकली वो एक्सटेंशन कराती है। ठीक है, ये टेंडेंस हो गई हमारी। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये बाइसेप्स जो मसल्स है हमारी, इसका टेंडन है ये, जो इन्वॉल्व होता है इस जॉइंट्स के मूवमेंट में। ये ट्राइसेप्स मसल है, इसका भी टेंडन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बर्सा। बर्सा क्या होता है, सबसे पहले आप बर्सा को समझिए। बर्सा बेसिकली एक पैकेट होता है, जिस तरह आप पानी की पाउच देखिए, जब
₹5 ₹2 में जो भी मिलता है। पानी के पाउच को आप देखें अगर, तो उसमें एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, उसके अंदर पानी भरा होता है। बेसिकली वर्षा भी हमारे इसी तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, और ये किसी भी जॉइंट के मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, वही वर्षा होता है। तो यहाँ बेसिकली हम 3 तरह की वर्षा पढ़ेंगे: इंट्रा टेंडिनियस, सब टेंडिनियस और सब क्यूटेनियस। इंट्रा टेंडिनियस जो होता है विद इन टेंडन ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का जो टेंडन होता है उसके नीचे होता है। सब टेंडिनियस जो होता है ओलिक्रैनन और टेंडन ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई के बीच होता है, और सब क्यूटेनियस होता है जो ओलिक्रैनन पैसेज और ओवल कनेक्टिव टिश्यू के बीच में होता है। फिलहाल आप नाम याद रखिए, इतना बेहतर है। अगर हम इस ज्वाइंट की आर्टेरियल सप्लाई की बात करें तो इसमें चूँकि देखिए, आप अगर ईवो ज्वाइंट पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्यूबाइटल एनास्टोमोसिस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप इंजेक्शन लगाते हैं तो क्यूबाइटल वेन में लगाते हैं, तो वहाँ क्यूबाइटल एनास्टोमोसिस बनती हैं आर्टरीज का भी, ठीक है। तो आप सबसे अच्छा ये चीज़ रखिए कि आप इंजेक्शन किस में लगाते हैं, क्यूबाइटल वेन में लगाते हैं। लेकिन हम आर्टेरियल सप्लाई पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, क्यूबाइटल आर्टरी मिलेगी। तो या फिर हम कह सकते हैं कि क्यूबाइटल एनास्टोमोसिस होती है। ब्रेकियल आर्टरी होती है वहाँ, और डीप ब्रेकियल आर्टरी होती है। ये जब आप आर्म की एनाटमी पढ़ेंगे तो आपको ये आर्टरीज देखने को मिलेंगी। डिसेक्शन में भी आप लोग देखे होंगे। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसकी मीडियल नर्व के द्वारा भी सप्लाई होती है। मस्कुलोक्यूटेनियस जो कि मेन नर्व ऑफ आर्म होती है, इसके द्वारा भी इसकी सप्लाई होती है। रेडियल नर्व के थ्रू भी सप्लाई होती है और अल्नर नर्व के थ्रू भी सप्लाई होती है। अगर हम मूवमेंट्स की बात करें तो ये ज्वाइंट है जो फ्लेक्शन कराता है। और फ्लेक्शन में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं? बेसिकली हमारी ब्रेकियालिस है, बाइसेप्स ब्रेकियाई है जैसा कि हमने अभी पढ़ा भी है, ब्रेकियोरेडियालिस है। ये मसल्स हमारी फ्लेक्शन कराएंगी। एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन बेसिकली ट्राइसेप्स ब्रेकियाई जो कि इम्पोर्टेंट मसल है, एंकोनियस इन्वॉल्व होगी इसमें। प्रोनेशन जो हम कराएंगे प्रोनेटर टेरीज, प्रोनेटर क्वाड्रेचस ब्रेकियोरेडियालिस, और सुपिनेशन जो कराएगी वो हमारा बेसिकली बाइसेप्स ब्रेकियाई, सुपिनेटर मसल और ब्रेकियोरेडियालिस। ये पूरा हमारा टॉपिक जो था